तो ये मैंने इधर एक क्लिक किया तो उस पे हुआ क्लिक करने पे। ठीक है, चलो अभी अभी अपना काम कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। पर तेरा वो गाइस, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? गाइस, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? गाइस, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? यस, हो गया चालू। चालू चालू चालू। सो बोलो, अभी करना है कंटिन्यू करना है, क्या करना है फटाफट बताओ। लेट्स डू इट। सो थोड़ा यूट्यूब का इशू हो गया था। लेट्स स्टार्ट। चलो, डन 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 डन। आई एम मोर देन हैप्पी टू डू गेट इट स्टार्टेड। ठीक है। जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना। कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी? इफ यस, Jan 26 is now what we are going to start guys. RTP obviously। हाँ, अपन जा रहे हैं लाइव। हाफ एन आवर थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, बट होपफुली नाउ इट विल ऑल बी गुड। यस, चलो चलो चलो, लेट्स डू इट। चलो डन। ठीक है। थोड़ा सा एक हिकअप था, बट आई थिंक नाउ वी आर गुड टू गो। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं मेरे एंड से सब बराबर है कि नहीं, एंड फिर करते हैं स्टार्ट, है ना? सर इस बार पास करा दीजिए, अरे भाई मैं तो उसी के लिए हूँ। टुडे यू गॉट योर आरटीपी डिलीवर्ड, अभी भी आरटीपी डिलीवर होता है? चलो लेट्स स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? Yes. See, video will be in Hindi and English both, and at the same time, after the video is done, I think there will be a auto dubbing option, so you can listen to that in English as well. So it will be beneficial for both. Sure. RTP Jan 26. Thank you so much for the amazing response to the uh, टू वीडियोस, एक तो एनालिटिकल वाला, एक मास्टर आरटीपी वाला जो था। हाँ, सो काफी अच्छा रिस्पांस था, एंड ऑब्वियसली दैट हेल्प्स इन मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। चलो आ जाओ। ठीक है, आई होप ये सब लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा। जोश इज हाई, वेरी नाइस। चलो लेट द गेम बिगिन। ओके,
ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। वेट 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 वेट, लेट्स स्टार्ट इट इन स्टाइल। ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलते हैं पब्लिक? कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। चालू चालू चालू। ओके, सो guys, here we are with the first session on the RTP MTP PYQ series, जिसमें अपन आज सॉल्व करने वाले हैं पूरा का पूरा RTP। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ने किए हुए हैं पहले, विच इज कॉमन। सो से फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मे 24 RTP, जिसका ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर रेफरेंस है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। ऑलराइट डन सर। फिर बाद में, इसके बाद में आप लोगों को और एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम क्वेश्चन अगेन आई हैव डन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन यूट्यूब पे ऊपर मिल जाएगा, कोई इतना लोड नहीं है। बट द क्वेश्चन नंबर 3 इज न्यू। Now this is a new question for you. In advanced capital budgeting, we may have similar questions, but this same question is not there. So now we are going to solve with question number 3. Are you all ready? चलो डन। तिलक तिवारी, सीए फाइनल का है, सीए इंटर का भी बहुत जल्द आने वाला है, उसमें तू ज्वाइन हो सकता है। आ रहा है 1-2 दिन में इंटर के लिए भी आ रहा है। चल ओके, so on that note we are now going to start with question number 3 guys. Let the game begin. Start. एस कंपनी, अभी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने नए क्वेश्चन है। एक एडवांस कैपिटल बजटिंग का नया क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू ऑन डेरिवेटिव्स, वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू ऑन फॉरेक्स। सो ये कुछ नए नए क्वेश्चंस है जो अपने को करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, एस कंपनी है। देखो माय पॉइंट इज, लाइव आ जाओ। ये जो टाइम है 10:30 11:30 से लेकर 10:30 से लेकर 11:30 12 तक, ये एनी विच केस बहुत टाइम पास होता है अपना, इतना प्रोडक्टिविटी नहीं आता है। सो बाय कमिंग लाइव यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग अलोंग विद मी, तो ये साथ साथ में ही हो जाएगा। डाउट सॉल्व हो जाएंगे, अलग से फिर बाद में करने का एक जो हेडेक है वो नहीं रहेगा। सो आई थिंक दैट इज द बिग बेनिफिट दैट वी हैव। एंड प्लस तुम लोग कम्युनिकेट करते रहना, so that all of us are on the same page. First question, SS company is considering the replacement. So आपके RTP में है ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। RTP Jan 26 क्वेश्चन नंबर 3। SS company is considering the replacement of its existing machine with a new machine. The purchase price of the new machine is rupees 26 lakhs and its expected life is 8 years. The company follows a straight line method of depreciation on original investment. Scrap value is not considered for the purpose of depreciation. ठीक है। The other expenses to be incurred for the new machine are as under. अब सुनो, मेरे पास ऑलरेडी एक ओल्ड मशीन है। इस ओल्ड मशीन को मैं सोच रहा हूं कि रिप्लेस कर दूं विद अ न्यू मशीन। अगर मैं ये न्यू मशीन लेता हूं, देन इन दैट केस उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो अभी मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो। द अदर एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड फॉर द न्यू मशीन आर एज अंडर। इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 9,000, फीस पेड टू द कंसल्टेंट फॉर एडवाइस टू बाय न्यू मशीन रुपीज 6,000, additional working capital required 17,000 and purchase price of the new machine already diya hua hai, and that is rupees 26 lakhs. The written down value of the existing machine is rupees 76,000 and its cash salvage value is rupees 12,500. The dismantling of this machine would cost rupees 4,500. The annual earning, अब यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने गेम खेला है, ध्यान रखना। The annual earning before tax but after depreciation from the new machine would amount to rupees 3,50,000 15,000. Income tax rate is 35%. Company's required rate is 13%. You are required to advise on the viability of the proposal, assuming कि आपको यहाँ पे present value factors भी दिया हुआ है। Alright? चलो, so let's start. Congratulations, Vartika. Well done. Okay. चलो ठीक है गाइस, अभी ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे। रीड किया सब लोग ने एक बार सम को, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर।
यस। किया रीड, चलो सो फटाफट इसको एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व भी कर लेते हैं सो दैट अभी का अभी हो जाएगा। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू ऑल इज व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू मशीन। तो अगर मैं न्यू मशीन खरीदता हूं देन इन दैट केस कैन आई से उसका जो परचेज प्राइस है दैट इज रुपीज 26 lakhs प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 9,000 plus fees paid to the consultant 6,000. So in all 26 lakh 15,000 is the total cost. Any cost incurred for installation is an associated cost to be capitalized with the cost of the machinery. तो total 26 lakh 15,000 हो गया. This is going to be for a period of 8 years. तो can I say मेरे को depreciation का amount भी इससे मिल जाएगा. ठीक है, अब सुनो, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा ना तब मैं ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल को भी ले लूंगा. बट अभी मेरे को अगर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो आई विल टेक 26 लाख 9 लाख एंड 6,000 ओनली. एम आई राइट एवरीवन? सो यहां पे अगर मैं लिखता हूं सो आई विल जस्ट स्टार्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. सो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास यहां पे दो चीजें हैं. एक एक मैं मशीन का कॉस्ट फाइंड कर रहा हूं ताकि मैं उसका डेप्रीसिएशन फाइंड कर सकूं. कौन सा मशीन? न्यू मशीन का. न्यू मशीन कॉस्ट. ठीक है, क्यों मैं कर रहा हूं? ताकि मैं इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकूं. बट एट द सेम टाइम अगर कोई मुझे बोलेगा कि यार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है देन इन दैट केस उधर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन के साथ एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी ऐड हो जाएगा. तो पहले मैं फटाफट कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कैलकुलेट कर लेता हूं. आ जाओ. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन? बोलो बोलो, टेल. तो लेट्स चेक इट आउट. सो हियर वी आर. सबसे पहले परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट में अपन लोग ऐड करने वाले हैं वेरी स्मूथली इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो एक 9,000 प्लस 6,000 मैं दोनों को साथ में ही ऐड कर देता हूं. सो इधर मेरा हो गया 15,000. इधर मेरा परचेज कॉस्ट है कुछ अप्रोक्सीमेटली 26 lakhs. सो 26 lakhs plus 15,000. Can I say 26 lakh 15,000 is the total cost of machine? ये जो मेरा cost of machine है this is going to be relevant for how many years? So I will divide it by the number of years. I will divide it by the number of years. तो number of years कितना है? 8 years. तो finally मेरे को क्या मिल जाएगा guys? So I will get 26 lakh 15,000 divided by 8 years. Answer is 326. Yes guys, 326 875 is the depreciation. किसका depreciation? Of the new machine. And if I have to write the present value of cash outflow, so basically present value of cash outflow में there will be new machine cost, and this new machine cost is 26 lakh 15,000 plus additional working capital. Can I say additional working capital 17,000 का है. So in all 26 lakh 32,000 apparently is the total cash outflow of the new machine. ठीक है, सो ये अपने को समझ में आ गया. ये सर समझ में आ गया. अब अपने को कंपेयर करना है ओल्ड मशीन के सामने अगर मैं न्यू मशीन लेता हूं देन इन दैट केस कैश आउटफ्लो तो मेरे को समझ में आ गया. कैश इनफ्लो कितना होता है एंड वेदर आफ्टर टेकिंग दिस कैश इनफ्लो इनटू अकाउंट इट रिजल्ट्स इनटू अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू और नॉट. तो वही अभी अपने को कैलकुलेट करना है. तो अभी रेडी? चल डन. यस. सो इधर तक अपन सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. ग्रेट. सो 3,26,875 आ गया है. ओके, सो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया. अब मेरे को देखना है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. सो यहां पे देखो क्या बोले एनुअल अर्निंग्स before tax but after depreciation. So what does this represent? So आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं लिख रहा हूं. So here they have given earnings before tax
आफ्टर डेप्रीसिएशन। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? सो ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक होता है देखो अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, अपन करते हैं लेस डेप्रीसिएशन तो अपने को मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो ये अभी वो लोग ने दिया है। अब अगर अपने को ये लोग ने अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है ना, तो याद रखना अपने को यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, एंड फाइनली आई विल गेट एक सेकंड, पहले सॉरी पहले मेरे को टैक्स माइनस करना पड़ेगा, एंड देन आई विल एड बैक द डेप्रीसिएशन, सो दैट मेरे को मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो। सो अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा। टैक्स का अगर तुम लोग रेट देखोगे तो क्वेश्चन रीड करने पे आपको पता चलेगा दैट इट इज 35%। सो टैक्स एट द रेट 35% इज टू बी डिडक्टेड। जैसे ही मैंने टैक्स एट द रेट 35% को डिडक्ट किया, मेरे को मिल जाएगा इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैं डेप्रीसिएशन ऐड बैक करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो। तो मेरे को मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सब लोगों को समझ में आ रहा है? डन। ओके, अब मेरे को बताओ फटाफट अर्निंग्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो दे आर वेरी क्लियरली गिवन मी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रीसिएशन एज 3,15,000। सो मैं इधर 3,15,000 कर दूंगा। अब मेरे को डेप्रीसिएशन इधर मेरे को माइनस करना है। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द डेप्रीसिएशन। सो एक सेकंड, दिस इज इट। ओके, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन, सॉरी अर्निंग्स बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रीसिएशन का अमाउंट दिया तो 3,15,000 लेस, अभी मैं इमीडिएटली इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगा। सो 3,15,000 इंटू 35% अगर मैं करता हूं तो आता है 1,10,250। सो 1,10,250 किया तो मेरे को मिल जाएगा पैट विच विल बी 2,04,750। इसमें मैं डेप्रीसिएशन एड बैक कर देता हूं। इफ यू हैव ऑब्जर्व द डेप्रीसिएशन इज 326,875, so I will add here 326,875, so plus 326,875 आंसर मिल जाता है 437,120। एक सेकंड, ये तो 5 लाख हो जाएगा, हाँ सॉरी। सो 2,04,750 प्लस 326,875 आंसर मिल जाता है 531,625। Are we clear everybody? So 531,625 is going to be my net cash inflow. ठीक है, अब मेरे को याद रखना है कि ये जो नेट कैश इनफ्लो आया है इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ फॉर 8 इयर्स एट द रेट 13% जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दैट इज 4.800, दैट इज 4.800। सो मल्टीप्लाई बाय 4.800, सो मेरे को मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो। सो मल्टीप्लाई बाय 4.800, आंसर आ जाता है 25,51,800, 25,51,800। एनी डाउट्स एनीबॉडी हियर? एनी डाउट्स एनीबॉडी हियर? तो ये अपने को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। डन सर, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आता है मोस्ट क्रूशियल आई कैन एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? अब जो अपन लोग पढ़ने वाले लाइन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दिस लाइन इज दिस: द कंपनी फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। स्क्रैप वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन। ये न्यू मशीन का इन्फो था, बट ओल्ड मशीन अगर आप लोग नोट करोगे तो वो रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर वर्कड आउट है उसका। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन इज 76,000 एंड इट्स कैश सैल्वेज वैल्यू इज 12,500। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मेरा जो ओल्ड मशीन है उसका बुक वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 76,000। कितना? अप्रोक्सीमेटली 76,000 इज द बुक वैल्यू। बट अगर मैं आज इसको बेचता हूं तो उससे मेरे को खाली 12,500 रिकवर होगा। मतलब कहना इसे जो बाकी का है वो मेरा लॉस हो जाएगा। एंड अगर मैं
इनकम कमाता हूं तो उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही अगर मेरे को लॉस हुआ तो गवर्नमेंट मेरे को टैक्स बेनिफिट देता है, जिसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन लॉस। आई होप वी आर इजीली क्लियर विद दैट पॉइंट। तो अगर इनकम आया तो मालूम है, इनकम में से अपन टैक्स माइनस करते हैं, पोस्ट टैक्स इनकम लेते हैं। वैसे ही अगर मेरे को लॉस हुआ देन गवर्नमेंट गिव्स मी टैक्स बेनिफिट। वहां पे मेरा इनकम 100 रुपए है, 30 रुपीज आई हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट, 70 बचा। बट यहाँ पे अगर मेरे को लॉस है तो लॉस के ऊपर मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज? सो यहाँ पे क्या बोला है देखो, 76,000 वर्थ का मशीन मैं उसको सेल कर रहा हूं 12,500 में। अब अगर आप लोग नोट करोगे तो 12,500 के बाजू में लिखा है द डिसमेंटलिंग ऑफ दिस मशीन वुड कॉस्ट रुपीज 4,500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस मेरे को जो कैश प्राइस on sale of machine, cash price on sale of machine is 12,500, उसमें से 4,000 रुपया या 4,500 रुपया तो मेरा डिसमेंटलिंग में चले जाएगा, 4,500 रुपया तो मेरा डिसमेंटलिंग में चले जाएगा। सो 12,500 minus 4,500 I will be left with only 8,000। बॉस 76,000 का मशीन अगर मैं 8,000 में बेच रहा हूं, I am getting a loss on machine, I am getting a loss on machine to the worth of 68,000। Income tax department बोलता है don't worry, when you earn income we take money from you, but if you are facing a loss we will give you tax benefit। So multiply by 35% is the tax benefit। तो 68,000 का 35% कितना होता है पब्लिक? इट इज 23,800 का मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। द मोस्ट क्रूशियल एडजस्टमेंट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज एक बार सब लोग कमेंट के ऊपर डन कर दो सो दैट आई कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। डन 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 डन। यही है सबका? ग्रेट। सो 23,800 का मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, क्या नहीं से ये भी तो मेरा कैश इनफ्लो जैसा ही हो गया। अब सुनो, मेरे पास ओल्ड मशीन का 2 कैश इनफ्लो आएगा। ओल्ड मशीन का मेरे पास कैश इनफ्लो 2 आएगा। पूछो क्या? एक तो मेरे को जो नेट 8,000 का कैश इनफ्लो मिल रहा है वो तो आएगा ही, प्लस जो मेरे को 23,800 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो भी आएगा। सो 23,800 प्लस 8,000 इज इक्वल टू रुपीज 31,800 is equal to rupees 31,800। Are we clear everybody? So yes, salvage and tax saving both will become my cash inflow। So salvage plus tax saving, so 31,800 ये inflow आ गया, प्लस ये मेरा 25,51,800 ये इनफ्लो आ गया, प्लस और एक कैश इनफ्लो आएगा। बोलो क्या? करेक्ट। एंड दैट इज रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना है? 17,000 है, टू बी रिलीज्ड व्हेन 8th ईयर। क्या 8th ईयर का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है? यस सर, इट इज 0.376 to multiply by 0.376 and it will be 17,000 into 0.376 and मेरे को ये मिल जाएगा 6392। मेरे को ये मिल जाएगा 6392। Any doubts anyone? Done 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 sir। So in short मेरे पास 3 कैश इनफ्लोज आ गया, कैश आउटफ्लो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मेरा 25,51,800। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं 25,51,800 प्लस उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा 31,800, उसके बाद में आएगा 31,800 एंड उसके बाद में फाइनली आएगा 6392। आई विल राइट हियर 6392। फाइनली आंसर इज 25,89,992। इसमें से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दूंगा जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं विच इज 26,32,000। सो 26,32,000 में माइनस कर देता हूं, आई विल गेट
बोलो 26,32,000 जैसे ही मैंने इसको माइनस कर दिया मेरे को मिल जाता है ओ माय गॉड नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो मेरा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है नेगेटिव कितना फिर हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है बोलो मेरे को। सो इट इज गोइंग टू बी करेक्ट 4 यस बस तो मेरा कैश इनफ्लो 2589 में से आउटफ्लो ज्यादा है तो 48,000 का मेरा नेगेटिव कैश इनफ्लो 42,000 का मेरा नेगेटिव कैश इनफ्लो आ रहा है करेक्ट तो 42,008 आर वी क्लियर एवरीबॉडी डन सो आई विल एक्सेप्ट नो आई विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट सो सिंपल था अच्छी तरह से अपन लोग ने समझ लिया बस अब आपको वापस से देखने की जरूरत है ही नहीं सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग पॉजिटिव थिंग फॉर अस ओके डू नॉट एक्सेप्ट करेक्ट नहीं नहीं चलेगा तो भी चलेगा अर्पित आंसर सेम आना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं है वाई वी हैव एडेड 31,800 बिकॉज इट इज लाइक एन इनफ्लो नो सी हियर एक 8,000 रुपीज का इनफ्लो सी दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड एंड यही कैच है क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में ये सीधा आ जाए तो एक दो गलती होने का अपना चांसेस रहता है वो अब अभी अपन लोग ने साथ में कर लिया तो इट विल नॉट बी क्लियर इशू एट ऑल सी दिस ये भी एक कैश इनफ्लो है 23,800 बिकॉज मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन लॉसेस प्लस 8,000 रुपीज का तो रियल कैश इनफ्लो है ही ना ये मेरा टैक्स के थ्रू कैश इनफ्लो है इनडायरेक्ट एंड ये मेरा 8,000 का रियल कैश इनफ्लो है सो टोटल 31,800 इज अ कैश इनफ्लो गॉट इट कौन है मिस्टर गणपति डन 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 ओके चलेंगे अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अमेजिंग अमेजिंग यस टीशा निर्मला जय आशा अभिषेक आयुषी अर्पित अगाश्री great 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 going guys चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स मस्त क्वेश्चन है अगेन हेजिंग विद डेरिवेटिव्स वाला बट वो क्वेश्चन के ऊपर मैं आऊं देखो बाकी क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब है अब ये वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम मॉड्यूल का ही है तो आप लोग ने किया हुआ है नॉट अ बिग डील ठीक है दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये सब भी करवा दो तो मैं करवा दूंगा प्रॉब्लम नहीं है बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज वॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटीज के जो ड्यू क्वेश्चंस है डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैं कर रहा हूं the working capital realized is it recovery at the end of the 8th year yes sir it is a recovery and see this we have shown it release of the working capital we have shown it as a recovery okay सर ये कैपिटल लॉस की सेविंग को कॉस्ट से एडजस्ट नहीं कर सकते करना कौन से कॉस्ट से एडजस्ट करेगा ये वाला जो तेरा है इसको किसी कॉस्ट से एडजस्ट करना है कर सकते हैं सी घूम फिर के यू शुड गेट दिस द नंबर शुड बी सेम ओनली बाकी थोड़ा प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है डन संजीव कुमार डन यस श्योर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आशा तो पहले अपन लोग जो जो अपने को नया है वो कर लेते हैं एंड देन फिर डेफिनेटली इफ यू हैव टाइम वी कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो चलो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिस इज अ न्यू क्वेश्चन दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर के आरटीपी में था बट काफी सारे लोग तुम लोग नए हो तो तुम लोगों के लिए ये एक नया क्वेश्चन है अगर फर्स्ट टाइम तुम लोग जैन 26 दे रहे हो तो दिस लाइक अ न्यू क्वेश्चन ओनली फॉर यू करेक्ट इट इज ऑन डे 1 ओनली दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिस्काउंटेड राइट चलो ऑन जनवरी अप्रैल अच्छा अच्छा सुनो ये क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मुझे एक बात बताओ ठीक है सपोज मेरे पास शेयर्स है वर्थ प्लीज फटाफट आंसर करना इस क्वेश्चन का तो ही अपन लोग साथ में ये सम को सॉल्व कर पाएंगे तो मजा आएगा सपोज मेरे पास शेयर्स है पोर्टफोलियो है मेरे पास शेयर्स का मेरे पास पोर्टफोलियो है शेयर्स का वर्थ ₹10 lakhs
आप मेरे को बताओ मैं इसको किसके साथ हेज कर सकता हूं? मेरे को अगर मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो को हेज करना है तो मैं किसके साथ हेज कर सकता हूं? कहना इससे मैं निफ्टी के साथ हेज कर सकता हूं, बराबर है, डन। अब से फॉर एग्जांपल मार्केट में निफ्टी का प्राइस चल रहा है वन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू रुपीज से 10,000 निफ्टी का चल रहा है, एंड से एक उसमें 5 शेयर आता है, तो रुपीज 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है। 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है निफ्टी का। कैसे कि एक निफ्टी का प्राइस है, मार्केट का एक निफ्टी का प्राइस है 10 रुपीज, दिस इज वन निफ्टी प्राइस, दिस इज लाइक वन निफ्टी प्राइस, ठीक है। अब टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 निफ्टी आता है, तो टोटल कहना है इसे 50,000 रुपए का एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज हुआ। टोटल मेरे पास मेरे को 10 लाख रुपए का शेयर्स मेरे को हेज करने का है। आप मेरे को बताओ मेरे को कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा ऑफ निफ्टी, कितना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी लेना पड़ेगा? एवरीबडी हैज टू आंसर करेक्ट। सो कहना इसे निफ्टी फ्यूचर्स के साथ अपन लोग इसको हेज करेंगे, निफ्टी फ्यूचर्स के साथ हेज करेंगे। आप मेरे को बताओ कितना कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हेज माय दिस पोर्टफोलियो वर्थ रुपीज 10 lakhs। हो सकता है आप बाद में यूट्यूब पे देख रहे हो, आप भी रिप्लाई कर सकते हो, मजा आएगा। एवरीबॉडी इज गिविंग द सेम आंसर, ते सर 10 लाख डिवाइड बाय 50,000 इक्वल टू सर 20 कॉन्ट्रैक्ट, डन। अब अगर मैं इधर एक चीज और ऐड करता हूं, सपोज इस पोर्टफोलियो का गाइस सपोज इस पोर्टफोलियो का बीटा है 2। अब मेरे को बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब मेरे को बताओ सपोज यहां पे अर्पित भाई वेरी स्मार्ट। अगर इस पोर्टफोलियो का बीटा इज 2 तो क्या होगा? तो क्या मेरे आंसर में चेंज आएगा? तो मेरे को कितना कॉन्ट्रैक्ट्स का जरूरत लगेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर अभी 20 था, अगर बीटा 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 40 कॉन्ट्रैक्ट्स का जरूरत लगेगा, क्योंकि निफ्टी अगर 10 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो अपना शेयर 20 से ऊपर जाएगा, तो अपने को डबल निफ्टी का जरूरत लगेगा इन ऑर्डर टू हेज द पोर्टफोलियो दैट वी हैव। ठीक है, लॉजिकली अपन सबको क्लियर है। सो इन शॉर्ट कैन आई राइट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो द होल डिवाइड बाय निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, द होल डिवाइड बाय निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज इन रुपीज। तो अपना निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था? 50,000 रुपए का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज था, पोर्टफोलियो वैल्यू इंटू, पर एम आई राइट एवरीबॉडी? कहना इससे ये चीज अपन लोग ने डिराइव किया, यस। अच्छा बाय द वे अगर कभी आपको फॉर्मूलाज फटाफट क्विकली करना है, देन इन दैट केस देखो मेजोरिटी जो अभी मेरे साथ लाइव है वो लोग, सब लोगों के पास तो आई एम श्योर मैजिक बुक है ही है, बट इन केस अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है गाइस, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव दिस ऑन प्रायोरिटी। बिकॉज देखो अभी जैसे मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो मेरे पास इधर ऑलरेडी डिराइव्ड है बॉस, रेडीली ये सारी चीजें मेरे पास डिराइव्ड है, फॉर्मूला के साथ रेडी है। ये देखो इधर वैल्यू ऑफ शेयर और पोर्टफोलियो अपॉन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय द बीटा, सो ये सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू इन केस यू डू नॉट हैव द मैजिक बुक, ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस इज व्हाट आई मीन टू से। अब यहां पे आ जाओ, अरे आ जा अभिनेश। तो देखो अब इधर कैन आई से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये चीज अपन लोग ने खुद से डिराइव कर ली। अब ये पूरा मेहनत करवाने के पीछे का रीजन है इज दिस क्वेश्चन। अब आपको देखो ये क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगे तो आप ऐसा मत सोचना कि अरे सर इतना इजी तो क्वेश्चन था, उसके पीछे का जो 5 मिनट का इधर का जो अपना मेहनत है ना, इसकी वजह से ये क्वेश्चन अब इजी बनने वाला है।
देखने का है? आओ स्टार्ट करते हैं। ऑन April 1st 2015 मैजिक बुक फ्री करवा दो भाई। 299 का है यार, ऑलरेडी फ्री है ना। 299 इज लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन कुरियर कॉस्ट। तो इतना तो यार कम ऑन, इतना तो तुम लोग को ऐसा गुरु दक्षिणा देना चाहिए फ्री मांगने से अच्छा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, चलो आ जाओ अभी। सो इन ऑन April 1, 2015 सुनिधि was holding a portfolio of 10 securities whose value was 9,94,450. The weighted average of beta of 9 securities of the portfolio was 1.10. Fair enough. समझे? सुनिधि के पास एक टोटल पोर्टफोलियो है कितने का? 9,94,450 का। वेटेड एवरेज बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज वाज 1.1, 9 का, ठीक है। सिंस शी वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि आपका शेयर्स गिरने वाला है या आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? कैन आई से निफ्टी से उसको हेज करोगे? निफ्टी से उसको आप हेज करोगे। यहां पे देखो वही हुआ। The shares in near future. She was expecting a fall in the price of the shares in near future. To hedge her portfolio, she sold 5 contract of Nifty futures multiplier of 25 expiring in May, which was trading at 8767.07 on April 1. She sold 5 contract. इस एग्जाम्पल में मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग से कैलकुलेट करवा रहा था। यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिया है कि भाई 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी हम लोग ने सेल किया। इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली उसने अपने को वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दे दिया है, विच इज 9,94,450। एनी डाउट्स एनीबॉडी टिल हियर बेटा? नो डाउट, बहुत अच्छे। अपॉन अपॉन क्या किया है? निफ्टी। टोटल अपन लोग ने निफ्टी कितने का लिया, तो वो भी यहाँ पे उसने बोला है। क्या बोला है? शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, तो अपन लोग ने लिया मल्टीप्लायर ऑफ 25। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 निफ्टीज है। सो वन कॉन्ट्रैक्ट बेटा, वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी इज हाउ मच? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी इज हाउ मच? तो मैं बोलूंगा कि भाई 25, एक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में 25 निफ्टी के शेयर आते हैं और एक निफ्टी के शेयर का प्राइस है 8767.07। 8767.07 मल्टीप्लाई अपन लोग किससे करते हैं बेटा? भूलने का नहीं, मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। आप बोलोगे सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो दिया है, द आंसर इज नो। बीटा दिया है ऑफ 9 सिक्योरिटीज ऑफ द पोर्टफोलियो। अपने को यहां पे मल्टीप्लाई करना होता है पूरे पोर्टफोलियो के बीटा के साथ, उसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एज अ बैलेंसिंग फिगर, यू विल गेट 1.12। 1.12 के आप लोगों को ये समझ में आया? अब इजी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल अपन लोग ने सही टाइम पे सही तरीके से कर लिया। मानते हो कि नहीं? क्या बोलता है पब्लिक? गॉचा एवरीबॉडी? यस यस, डन। सो ये वाला क्वेश्चन अब समझ लो ऑलमोस्ट अपना हो गया। डन 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 डन, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 1.102। सो मैंने इधर 1 2 क्यों लिखा भाई? 1.102। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो मेरा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया है 1.102। अब मैं बोलूंगा कि भाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज कैन आई से वेट of 9 securities multiply by beta of 9 securities। अब इधर देखो वो लोग ने क्या वर्ड यूज किया है, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज इज 1.1। सो ये मेरे पास 1.1 है। वेटेड एवरेज ऑफ 9 सिक्योरिटीज विल बी 0.9, मतलब 10 में से 9, तो ये हो गया प्लस। अब ये मेरे पास है इधर 1.102,
ये मेरे पास है इधर 1.102 is equal to 0.9 into 1.1. This will be 0.1 into x. x जब मैं ढूंढ लूंगा मुझे मिल जाएगा, x जब मैं ढूंढ लूंगा तो मुझे मिल जाएगा बीटा ऑफ 10th सिक्योरिटी, मुझे मिल जाएगा बीटा ऑफ 10th सिक्योरिटी। यही आपका आंसर है पॉलिटोचरा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीटा ऑफ द 10th सिक्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपको आएगा एमसीक्यू के लिए, लिख के ले लो 2 या 3 मार्क के लिए। चल अब इसको सॉल्व कर ले एंड यू विल गेट इट। साक्षी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो वो देखना पड़ेगा तेरे को खाली। गॉट इट एवरीवन? डन 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 डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मीन ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है जो मेन था, जो न्यू था आप लोगों के लिए। सब लोगों को समझ में आ गया? अंटिल एंड अनलेस साक्षी तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी देखो ये अपने को पता ही है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज बीटा ऑफ जो भी सिक्योरिटी है मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ जो भी सिक्योरिटी है मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे 9 सिक्योरिटी का दिया है तो हम लोग ने 9 सिक्योरिटी का वेट ले लिया क्योंकि उसका बीटा दिया है। बचा हुआ एक तो उसका वेट अपने पास है 0.1 भाई 1/10 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ द 10th सिक्योरिटी इज हियर। अच्छा एवरीवन, यस सर। हाँ ये नया चीज सीखने मिला, इसीलिए तो बेटा ये तू सेशन अटेंड कर रहा है ना बेटा, इसीलिए तो करवा रहा हूं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ नया नया चीज डालेगा, कोई बात नहीं, अपन रेडी है। मैं एक एक चीज बाय डिफॉल्ट करवा दूंगा। सो यहाँ पे सिर्फ साक्षी तू देख लेना तेरा कैलकुलेशन एंड यूल गेट इट। आई होप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली यू आर राइट। बाकी ये नोट्स तुम लोगों को चाहिए रहेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना, नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है? अभिषेक गोयल बोल रहा है ग्रेट। ये बाकी सब लोगों को बताओ स्पीड बराबर है, फास्ट जाऊं स्लो जाऊं या स्पीड बराबर है? इट्स यू आर एंजॉइंग दिस ऑल दीज न्यू कॉन्सेप्ट्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चल नेक्स्ट, reconciles the reasons that in spite of 2% fall in the market as per Sunidhi's appreciation, if she would have earned some profit on her cash position। देखो ये कब पॉसिबल है कि भाई देखो मेरे को अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर निफ्टी 2% से गिरेगा तो मेरा शेयर 4% से गिरेगा। मतलब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि बीटा 2 है तो ये 2 से गिरा तो ये 4 से गिरेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि निफ्टी 2 से गिरा और मेरा जो शेयर है वो 2 के जगह उससे कम से गिरा तो फिर भी मेरे को फायदा हो जाएगा। या हो सकता है निफ्टी गिरा पर मेरा शेयर नहीं गिरा, ये भी पॉसिबल है। In such situations, I will still have a cash position. Got it? Done. So guys, दो पॉसिबिलिटीज है। एक, या तो जितना निफ्टी गिरा उसके कंपैरिजन में जितना बीटा के हिसाब से मेरा शेयर का पोर्टफोलियो गिरना चाहिए था वो उतना नहीं गिरा तो भी मेरे पास कैश बचेगा पॉजिटिव। सेकेंड, समझो निफ्टी गिरा बट हो सकता है कि मेरा शेयर ना गिरा हो तो फिर भी मेरे पास कैश पॉजिटिव बचेगा। गॉट इट एवरीबॉडी? सो अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। सो आई होप ये वाला भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका सेकेंड पार्ट। गॉट एवरीबॉडी? डन। सो ये भी कुछ नया था, ये भी तुम लोगों को मैंने बता दिया। पानी के दो दो घूंट लगाओ, प्रभु के गुण गाओ और एएफएम संकल्प सर के साथ करते जाओ। स्वैग है, स्वैग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 हो गया, ये कुछ नया था तो वो करवा दिया। फिर अपन लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, 11 के ऊपर। दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड, दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। यहां पे आपको डिसाइड करना है कि क्या इनवॉइस लेना है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट। तो ये 3 कुछ नए क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन है एमएनए का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। तो ये 3-4 कुछ नए क्वेश्चन है। उसके बाद अगर अपने को चाहिए तो अपन ऊपर ऊपर से बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा आरटीपी वंस एंड फॉर ऑल कंप्लीट हो जाएगा।
फिर वन लाइनर आ गया सर का, हाँ भाई वो तो अभी यार उसके बिना तो रह नहीं सकता ना मैं। चलो 10th वाला क्वेश्चन इज सेम एज फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। सो इतना ग्रेट नहीं है उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स को अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हो, सॉरी बट मेरी और आपकी कट्टी, प्लीज अच्छी तरह से करके जाओ। अब मेरे स्टूडेंट हो तो खत्म, फिर तो फॉरेक्स आपका लेवल पे है। नहीं हो कोई बात नहीं, फॉरेक्स का मैंने यूट्यूब सीरीज डाला है, यूज दैट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब XP Pharma has acquired an export order for rupees 10 million for formulations from a European company. So अब अपने को फॉरेक्स का ये जो क्वेश्चन करना है उसमें अपन कौन है? XP Pharma। इस क्वेश्चन को क्या, इस XP Pharma को क्या मिला है? एक एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब पैसा आने वाला है। कितना पैसा आने वाला है बेटा? 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो अपने को मिलता है 100 लाख मतलब 1 करोड़। डन। यस, द कंपनी हैज ऑल्सो प्लान टू इंपोर्ट बल्क ड्रग्स वर्थ रुपीज 5 मिलियन। 50 लाख का इंपोर्ट करना है, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, बट फ्रॉम अ कंपनी इन यूके। और एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, इंपोर्ट करना है यूके से। द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी रियलाइज्ड इन 3 months फ्रॉम नाउ एंड द पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स विल बी ड्यू आफ्टर 6 months। पैसा 3 महीने बाद आ जाएगा, पर 6 महीने बाद देना है। The invoicing of these exports and imports can be done in any currency, that is dollar, euro, pound, at company's choice. The following market codes are available. आओ देखते हैं क्या। आओ देखते हैं क्या। रुपीज डॉलर, रुपीज यूरो, रुपीज पाउंड। स्पॉट रेट, एनुअलाइज्ड प्रीमियम, तो ये इंफॉर्मेशन दिया है। एडवाइज XP फार्मा, अच्छा अब ये तो एकदम इजी वाला है। ठीक है, द रेट इज मोर देन 1, सो स्ट्रॉन्ग करेंसी इज एट द बेस, तो $1 इज इक्वल टू रुपीज का कोट है, 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज का कोट है, 1 स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू रुपीज का कोट है। एडवाइज XP फार्मा विच करेंसी इनवॉइसिंग फॉर बोथ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड बी ऑप्टेड फॉर। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक नया है, इंट्रोडक्शन इंस्टीट्यूट का, अपने को आना चाहिए। है बहुत इजी, बट इजी कब लगेगा? जब अपन कर पाएंगे, करके जाएंगे, राइट? तो चलो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन खाली मैं आपको बता देता हूं। अपनी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XP फार्मा। अपने को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वर्थ 10 मिलियन रुपीज, विच इज 100 लाख रुपीज। वो अपने को उतना का माल एक्सपोर्ट करना है, बट ये एक्सपोर्ट करने के लिए अपने को कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 50 लाख रुपीज, जो हमको यूरोप से यूके से शायद इंपोर्ट करना है और यूरोप में अपने को एक्सपोर्ट करना है। क्वेश्चन समझो ध्यान से। वो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से करेंसी में इनवॉइसिंग करें, क्योंकि यहां पे देखो बहुत क्लियरली लिखा है, मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, दैट the invoicing of these exports can be done in any currency। अब तक आपको कौन सी करेंसी में इनवॉइस है वो पहले से क्वेश्चन ही दे दिया करता था। इस क्वेश्चन में इनवॉइस का क्या करेंसी होना चाहिए वो आप बताओगे, बेस्ड ऑन कहां पे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो चलो आओ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 या सो क्वेश्चन 11, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन फॉरेक्स, जहां पे अपने को डिसाइड करना है कि कौन से करेंसी में रखे। अपने को कि देखो वी आर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो, सो अपने को एक्सपोर्ट करना है वर्थ रुपीज 10 मिलियन, दैट इज रुपीज 100 लैक्स। दैट इज वर्थ रुपीज 100 लैक्स। सो पाउंड में भी करेंगे, यूरो में भी करेंगे, डॉलर में भी करेंगे, तीनों में भी करेंगे, जिसमें अपने को फायदा हो रहा है वो अपन रखेंगे। अब सुनो,
डील तो आज हो रहा है, डील तो आज हो रहा है ना अपना, तो आज ही अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा इनवॉइस। अब आज मेरे को बताओ, टुडे एट स्पॉट रेट मेरे को कौन सा करेंसी रखना चाहिए। पहला करेंसी है मेरा डॉलर, पहला करेंसी है मेरा डॉलर। अब अगर मैं समझो डॉलर में रखता हूं तो क्या सीन होगा, देखो जरा ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर ये क्रूशियल पॉइंट समझ गया, पूरा क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगर समझो मैं डॉलर रखता हूं, देखो इनवॉइस या तो डॉलर में होगा, या पाउंड में होगा, या यूरो में होगा, रुपीज में नहीं चलेगा, ये तीनों में से किसी में भी चलेगा, वो अपने को डिसाइड करके उनको बताना है। बट अपने को रुपीज में क्या फायदा होगा वो अपने को देखना है बेसिकली। तो अब समझो मैं इनवॉइस डॉलर में रखता हूं, ठीक है, और मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरा इनवॉइस डॉलर में है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, सब बराबर है ना? एक सेकंड ना, आई थिंक मैं कहीं पे गया, एक सेकंड ना गाइस को, आई एम बैक, यो आई एम बैक एंड हाउ, यस। अगर मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं डॉलर में रखूंगा, अगर समझो मैं डॉलर में रखता हूं, देन इन दैट केस आज की तारीख का स्पॉट रेट क्या होगा, आज की तारीख का स्पॉट रेट क्या होगा। सो सपोज मैं अगर आज डॉलर में रखता हूं, देन इन दैट केस क्या सीन होगा समझना। मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरे पास पैसा आएगा, पर इनवॉइस किस में है, डॉलर में, तो मेरे पास पैसा डॉलर में आएगा। मेरे को तो डॉलर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेल डॉलर, और मैं क्या करूंगा, बाय रुपीज। तो समझो रंजो, अगर ये मैं इनवॉइस रखता हूं डॉलर में, तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेल डॉलर, और मैं कर दूंगा बाय रुपीज। आप मेरे को बताओ मेरा बेस करेंसी क्या है। मेरा तो हर एक केस में बेस करेंसी डॉलर, पाउंड, यूरो यही है। सो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं $1 इज इक्वल टू रुपीज 87.1/87.20। मेरे को पता है मेरा यहाँ पे सेल डॉलर, तो अगर मैं यहाँ पे सेल डॉलर कर रहा हूं तो क्या होगा, बैंक विल बाय, एंड बैंक बाय किस पे करता है, बिड रेट पे करता है। मैं यहां पे ले लूंगा बिड रेट। तो अब होगा क्या पता है, इनवॉइस अगर मैं डॉलर में रखता हूं तो इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट एट स्पॉट रेट के लिए मैं लूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो ₹100 लाख का गेम है, ₹100 लाख का गेम है, मेरे को यहां पे लेना है बिड रेट। क्यों बिड रेट, वो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सो ये अगर मैं बिड रेट लेता हूं तो दिस विल बिकम 87.1, तो 100 divide by 87.1 and it will become $114,810.56। समझ में आया? ये रेट के ऊपर अब मैं इनवॉइस बना दूंगा, इनवॉइस बन गया, पैसा मेरे को 3 महीने बाद आएगा। तो अब 3 महीने बाद मेरे पास $114,810.56 आ गया। अब मैं इसको मार्केट में जाके कन्वर्ट करवा दूंगा रुपीज में, पर वो टाइम पे डॉलर का रेट क्या होगा वो लोग ने यहां पे दिया है, एनुअलाइज्ड प्रीमियम इज 7%। सो आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, सो आफ्टर 2 मिनट है, मैं वापस पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, बस अभी मेरे को एक बार फ्लो में जाने दो। तो आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा रेट, तो मेरा यहाँ पे रेट हो जाएगा, देखो 87.1 का तो मेरा रेट है ही स्पॉट, मल्टीप्लाई बाय 1.07 इंटू 3/12। कहना इससे ये रेट हो जाएगा अभी अपना, क्योंकि ये मेरे को प्रीमियम का रेट दे दिया है ना, प्रीमियम कितना है 7%, बट ऑन एन एनुअल बेसिस। मेरे को 3 महीने का चाहिए, मेरे को 3 महीने का चाहिए, तो 1.07 इंटू 3/12, तो पॉइंट कितना आता है
जो भी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 87.1 इंटू, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये इधर अपन ऐसे लिख देते हैं प्लस 1 प्लस 0.07, हाँ 0.07 अपना सिंपल सा जो प्रीमियम है इधर ऐड कर दिया 0.07 इंटू 3/12 प्लस 1, सो मल्टीप्लाई बाय 87.1 मेरे को मिल जाएगा 88.6243। सो इन शॉर्ट आफ्टर 3 मंथ्स जब मैं रुपीज में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो आएगा $114,810.56 इंटू 88.6243। सो कितना आता है 114,810.56 इंटू 88.6243। आंसर आ जाएगा बेटा ₹1,17,506 5006। ए समझ गए, ये था पूरा गेम, ये था पूरा गेम। करेक्ट, कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स, तो यहां पे हम लोग ने फॉरवर्ड रेट किया कैलकुलेट फॉर 3 मंथ्स। अब उसमें हमारे पास स्पॉट रेट था, उसके ऊपर हम लोग ने एनुअलाइज्ड, जब अपने पास अगर प्रीमियम है उसको हम लोग ने 3/12 में कन्वर्ट किया। सो 3 मंथ्स का हम लोग को फॉरवर्ड रेट का परसेंटेज मिल गया, वो ऐड किया, आई गॉट द रेट ऑफ डॉलर आफ्टर 3 मंथ्स, उसी को अप्लाई कर दिया। अब ये सेम टू सेम चीज पूरे सम में करना है एंड पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला ये फर्स्ट वाला ढंग से कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिनट, खाली 2 मिनट रुकोगे अगर तुम लोग, तो तुम लोगों को समझ जाएगा कि बाकी दोनों देखो कितना सिंपल है। 2 मिनट खाली रुक जाओ, देखो आओ। अब ये मैं सेम टू सेम चीज रेप्लिकेट करता हूं नेक्स्ट पेज पे। 2 मिनट खाली देखो, इसको मैंने सेम चीज को यहां पे से रेप्लिकेट किया नेक्स्ट पेज पे। नाउ इंस्टेड ऑफ डॉलर, अब सपोज मैं लेता हूं यूरो, सपोज मैं लेता हूं यूरो। अगेन द सेम लॉजिक सेम थिंग, बट यहां पे यूरो है तो आ जाएगा 101.15। अब एक जगह पे बिड रेट रहे तो सब जगह पे बिड रेट ही रहेगा, सीधी सी बात है। सो यहां पे मैं इधर कर दूंगा डिवाइड बाय 101.15, 101.15। सो 100 lakhs divide by 101.15 and it will be euro 98,863.075, 98,863.075। आप मेरे को बताओ आफ्टर 3 मंथ्स क्या रेट हो जाएगा। तो इधर देखो एनुअलाइज रेट कितना है इसका, 6% है। सो अपन यहाँ पे 6% अप्लाई करेंगे। सो आ जाओ 6% अप्लाई करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 6% अप्लाई करते हैं, कौन। सो अब अगर मैं इधर कितना था रेट 101.15 इंटू 1 प्लस 0.06 इंटू 6 मंथ्स बाय, सॉरी इंटू 3 मंथ्स बाय 12 मंथ्स। सो इंटू 3/12, तो 0.06 इंटू 3/12 प्लस 1 into 101.15 and I will get 102.67। जो इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यदि, तो देखो क्या आंसर आ जाता है 102.67 मल्टीप्लाई बाय 98,863.075, तो मल्टीप्लाई बाय 98,863.075 आंसर आ जाता है ₹1015। हाँ 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली 101,50,000। इधर कितना आ रहा था 101,75,000। तो कौन बेटर है,
डॉलर बेटर है, यूरो से डॉलर बेटर है। गॉट इट? सो ये मेरा 101,50,000 आया, ये अप्रोक्सीमेटली 107,75,000 आया। सेम टू सेम लॉजिक अभी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे पाउंड के लिए, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। डन? क्लियर है? मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और चीज इसमें बाकी है, विच इज अगर आप इंपोर्टर हुए, तो अभी आप एक्सपोर्टर थे, तो एक्सपोर्टर के एंगल से आपने सोचा, अब आप जब इंपोर्टर बनोगे तो क्या एंगल लगाना है वो भी बता देता हूं। तो जितने भी सिचुएशंस पॉसिबल है वो सारे के सारे हो जाएंगे। कैन आई से अब पाउंड वाला आप लोग खुद से कर लोगे एज अ होमवर्क? प्लीज गिव मी अ प्रॉमिस दैट यस यू विल डू इट राइट नाउ। डन 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 डन। प्लीज एक बार कंफर्म कर दो कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया। इफ यस तो एक डैब कर देना। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। यहां पे एक बार खाली मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं वापस से। मैं एक्सपोर्टर हूं, 100 लाख का माल मुझे एक्सपोर्ट करना है, पैसा मिलेगा 100 लाख का। सामने वाली पार्टी बोलती है नहीं नहीं, रुपीज में नहीं, तुम या तो करेंसी डॉलर रखो, या पाउंड रखो, या यूरो रखो, जो तुम्हारी मर्जी, जिसमें तुम्हारे को सबसे ज्यादा फायदा होता है। मैं बोला ठीक है, ये अच्छी बात है। अब तक इनवॉइस का करेंसी दिया होता था, जिस अब मुझे फाइंड करना है कौन सा इनवॉइस का करेंसी है। नया नया पार्ट, कुछ नया। अब कैसे मैं फाइंड करूंगा कि इसमें कौन सा रेट लेना है आज की तारीख में? तो अब अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और समझो डॉलर में इनवॉइस हुआ है, या पाउंड में हुआ है, या यूरो में हुआ है, जो भी करेंसी में हुआ है, और अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे हाथ में अगर डॉलर आया, तो डॉलर तो मेरे काम का नहीं है, आई विल सेल डॉलर बाय रुपीज। बराबर है? जैसे ही मैं सेल डॉलर करूंगा, अपने को बेस करेंसी देखना है, रुपीज है या डॉलर है? डॉलर है, तो डॉलर को सेल किया, बैंक बाय करेगा एट बिड रेट। गॉट इट एवरीवन? डन। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे तीनों सिचुएशन में बिड रेट लेके सॉल्व किया, तीनों सिचुएशन में बिड रेट लेके सॉल्व किया। आयुषी बोल रही है तीनों केसेस में से सबसे ज्यादा डॉलर में है। चलो, तो अपना एक्सपोर्ट का इनवॉइस डॉलर में बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? एक्सपोर्ट का इनवॉइस डॉलर में बन गया। सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन बी डन इन डिफरेंट करेंसीज? यस, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? सो पब्लिक का सबका आंसर आ गया है कि डॉलर बेनिफिशियल है सर, तो डॉलर में सब लोग ने कर दिया है। डन 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 डन। अब अब अगर मैं इंपोर्टर हुआ तो लॉजिक समझो। अगर मैं इंपोर्टर हुआ तो क्या करूंगा मैं? तो समझो डॉलर है, अब मैं इंपोर्टर हूं, तो मेरे को तो डॉलर मार्केट में, मेरे को तो डॉलर किसी और को भेजना है, पर मेरे पास तो डॉलर है नहीं। तो अब समझो इनवॉइस अगर डॉलर में बनता है, रंजो, इनवॉइस अगर क्या बात है, रात के 11:30 बजे में और ये लोग सब जागे हैं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइज। सो अब अगर इनवॉइस मेरा डॉलर में बनता है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सामने वाले को 10 लाख, 1 लाख डॉलर देना है, तो मेरे पास तो डॉलर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा सेल रुपीज बाय डॉलर। अब बेस करेंसी क्या है मेरा? डॉलर। आई बाय, तो बैंक क्या करेगा बेटा? बैंक सेल। तो पहले तो आइडेंटिफाई किया हम लोग ने बेस करेंसी, दूसरा बैंक का पीओवी, तो बैंक का पीओवी क्या है? सेल। तो सेल क्या रेट पे होगा? आस्क रेट पे होगा। तो अब यहां पे $1 इज इक्वल टू रुपीज 87.1/87.2। हम लोग जब एक्सपोर्टर थे तब बिड लिया था, जब इंपोर्टर है तो आस्क लेंगे, जब इंपोर्टर है तो आस्क लेंगे। समझ में आया? डन। अब सिंपल, अब मेरा देखो यहां पे करेंसी अभी मेरा, सपोज डॉलर रखता हूं मैं, एंड याद रखना अभी मेरा 50 लाख है, जो 100 लाख था अभी इंपोर्ट कर रहा हूं 50 लाख का, डिवाइड बाय 87.2। सो 50 लाख डिवाइड बाय 87.2, यह आ जाता है $57,339.45। क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा? 87.2 इंटू 1 + 0.07 इंटू 3/12, तो 3/12 का, इसका 3 महीने के बाद का रेट चाहिए, तो 0.07 इंटू 3/12 प्लस 1 इंटू 87.2, तो ये आ जाता है 88.73। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 88.726 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना आता है ये?
नहीं, तुम लोगों को कितना आ रहा है? सर 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 ये 6/12 है। ओके 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 ओके, गुस्सा नहीं होते। ये 6/12 है, ध्यान रखना। ठीक है, सो 0.07 इंटू 6/12 प्लस 1 इंटू 87.2, ये आ जाता है मेरा 90.252। So 90.252 multiplied by 57339.45. It is 517 and 5,000. 5,175,000। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सेम वे में अब आपको फाइंड आउट करना है यूरो का भी एंड पाउंड का भी, एंड आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन खत्म एंड न्यूमेरिकली ऑलमोस्ट डन। बाकी का आप लोग कर सकते हैं। डन गाइस? अच्छा, प्लीज कंफर्म कर दो कि यस सर दिस सम आल्सो डन एंड डस्टेड, पूरी तरह से अंडरस्टूड। सो अपने को क्या देखना है? एक्सपोर्ट के केस में हाईएस्ट रिसीवेबल, इंपोर्ट के केस में लीस्ट पेएबल, है ना? डन। नो नो, लुक एट द अमाउंट। क्या नाम है इसका? गणपति। लुक एट द अमाउंट। अमाउंट किस में कम है? चूज दैट इन इंपोर्ट। अमाउंट किस में हाईएस्ट है? चूज दैट इन एक्सपोर्ट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट देख मेरा कितना है बेटा? मेरा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 101,15,000। यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है 101,75,000। 101,75,000 एक्सपोर्ट में ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट है, विल चूज डॉलर। वैसे यहाँ पे देखना है अपने को लीस्ट अमाउंट किधर आ रहा है, उस हिसाब से अपन लीस्ट वाला चूज कर लेंगे। गॉट इट? गॉट इट मिस्टर न्यू गणपति? डन 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 डन। जिस जिसको भी समझ में आ गया एक बार डन बोल दो। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यूनिक क्वेश्चन के लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। गाइस प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत इजी, शायद इधर ही हो जाएगा सॉल्व, बट लेट्स डू इट। इसमें एक दो फॉर्मूलाज है जो आपके इंटरमीडिएट के फॉर्मूलाज है, तो यू शुड नो इट। पब्लिक बोल रहा है इन इंपोर्ट पाउंड इज द लीस्ट। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, आई ट्रस्ट यू गाइस। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, closing stock, debtors. You are required to calculate swap ratio based on EPS and MPS as a weight of 40% and 60%. So swap ratio as a weight अपने को आता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, पोस्ट मर्जर गेन और लॉस इन ईपीएस। आई थिंक बहुत इजीली आराम से ये समझ आएगा। द न्यू पार्ट दैट यू कैन से इज दिस, कि इन्होंने आपको यहाँ पे ये दो रेशियोज दिया है। अब मजे की बात समझना, इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दोगे। ये डेटर टर्नओवर रेशियो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कहीं पे यूज ही नहीं आने वाला है। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काम आएगा। चलो उसको यूज करके सम को स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड इज द अक्वायरर, बराबर है? हाँ, एक्स लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वाई। सो एक्स is the acquirer, y is the target। इसमें अभी ये लोग ने अपने को क्या दिया है? ये अपने को दे दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जरा याद करो अपने इंटरमीडिएट को, तो इट इज कॉग्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। इट इज कॉग्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया सबको? डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन धीरज करवा दिया मैंने, है ना? डन। चलो सेल्स नहीं, कॉग्स में इन्वेंट्री टर्नओवर में बेसिकली इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो इसलिए सेल्स के जगह पे कॉग्स लेते हैं। ठीक है,
आओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर दिया हुआ है, इट इज 5 टाइम्स हियर, सो आई विल राइट हियर 5 इज इक्वल टू, कॉग्स नहीं है, बट अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो वो देखो वो लोग ने क्लोजिंग स्टॉक दिया है से 15 लाख, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 15 लाख, सो कैन आई से देयरफॉर कॉग्स इज इक्वल टू 75 लाख। कैसे आया सर? 15 लाख इंटू 5। अब कॉग्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स कितना? तो कॉग्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स सी ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, मतलब कैन आई से कॉग्स इज 80, बराबर ना? कॉग्स मेरा 80 रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो कैन आई से सेल्स मेरा 100 है, तो 75 into 100 divide by 80, answer is 93,75,000। 93,75,000 का मेरा सेल्स आ रहा है। अब अगर आप लोग ने क्वेश्चन को रीड किया होगा ध्यान से, तो उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 86%, तो ये सेल्स का अगर मैं 86% ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूं, तो 93,75,000 इंटू 0.86 सपोज मैं करता हूं, तो दिस विल बी 80,62,500, एंड मेरे पास जो बचेगा that basically will be called as EBIT, which is 13,12,500, 13,12,500। 13,12,500 समझ में आ गया आपको? डन डन। अब मेरा ईबीआईटी आ गया, 2 मिनट अभी खाली। अब मेरा ईबीआईटी आ गया 13,12,500। अच्छा कैसे आया वापस से बताता हूं, देखो जरा इधर, मेरे पास था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉग्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे को कॉग्स मिल जाएगा, ठीक है कॉग्स मिल गया। मेरे पास जीपी रेशियो है 20% का, मेरे पास अगर जीपी रेशियो है 20% का, तो कॉग्स 80% हुआ, तो इफ दिस कॉग्स इज रिप्रेजेंटिंग 75 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 80%, तो 100 कितना? तो जो 100 होगा वो बेसिकली मेरा सेल्स होगा। इस 100 के सेल्स का 86% इज ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरा जो बच गया वो मेरे को मेरा मिल जाएगा 20%, विच इज माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूं, अभी मैं खाली एक ही कंपनी का कर रहा हूं, बट सेम चीज आपको दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई करनी है। सो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, so 10 lakh multiply by 12%, तो ये 1,20,000 माइनस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 13,12,500 माइनस 1,20,000, ये आ जाता है 11,92,500 का ईबीटी। क्वेश्चन में टैक्स आपको दिया है, क्वेश्चन में टैक्स बैठा बैठा दिया है, क्वेश्चन अगर आपने रीड किया होगा तो इट इज 30%, सो इसका 0.7 मैं करता हूं, तो 8,34,750 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है सर? नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है सर 1 लाख। सो अगर मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख दिया है, तो मैं इधर डिवाइड कर लूंगा 1 लाख के साथ, मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। सो 834 डिवाइड 750 डिवाइड बाय 1 lakh, it will be rupees 8.3475। Got it everyone? ये हो गया मेरा ईपीएस। ऐसे ही मेरे को फटाफट एमपीएस भी फाइंड करना है, समझो। तो मैं मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो इट इज नथिंग बट देखो मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। थैंकफुली क्वेश्चन ने आपको मार्केट कैप दे दिया है, थैंकफुली क्वेश्चन ने आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया है, तो 75 लाख बेटा डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 75। गॉट इट एवरीवन? एंड जो लास्ट चीज है आपकी,
वो होने वाली है जो आपकी, एक सेकंड ना, जो आपकी लास्ट चीज है वो होने वाली है पीई रेशियो. सो पीई रेशियो विल बी व्हाट? इट विल बी एमपीएस अपॉन ईपीएस. तो 8, सॉरी, 75 डिवाइड बाय 8.3475. तो क्या आ जाएगा? 75 डिवाइड बाय 8.3475 एंड इट इज गोइंग टू गिव मी 8.99 का पीई रेशियो. 8.99 का पीई रेशियो. Got it, everyone? Any doubts? No doubts. None, 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 none. बोले तो डन 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 डन. अब सेम टू सेम चीज आपको करते हैं टारगेट कंपनी के लिए. उसके ऊपर ऑब्वियसली विल नॉट पुट अप द टाइम, उतना आप लोग कर लोगे. अब मेरे को क्या बोला है, देखो क्या बोला है, स्वैप रेशियो सेटअप करो. तो स्वैप रेशियो में कैसे सेटअप करता हूं, देखो. स्वैप रेशियो में कैसे सेटअप करता हूं. सो यहां पे दिया हुआ है, देखो, ईपीएस का वेट 40%. सो टारगेट का ईपीएस अपॉन अक्वायरर का ईपीएस. अब से फॉर एग्जांपल मेरे पास तो यहाँ पे अक्वायरर का ईपीएस आ गया है. कितना है अक्वायरर का ईपीएस? 8.4375, 3475. सो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अक्वायरर का 8.3475. वैसे ही से फॉर एग्जांपल मैं टारगेट का ईपीएस यहाँ पे से क्वेश्चन में से देख लेता हूँ. से मैं क्वेश्चन में से देख लेता हूँ भाई टारगेट का ईपीएस कितना है. तो ये देखो, ये रहा टारगेट का ईपीएस है 4.74. 4.74. ये मेरा आइडियली स्वैप रेशियो होता है, बट इसमें भी मेरे को क्या बोला है, खाली 40% का वेट देना है. तो अब ये मेरा स्वैप रेशियो एज फार एज ईपीएस इज कंसर्न आ जाएगा. सेम वे मेरे को एमपीएस का निकालना है, दोनों का मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फाइनल स्वैप रेशियो. तो मेरे को मिल जाएगा फाइनल स्वैप रेशियो. एनी डाउट्स एनीवन? क्लियर एकदम मस्त में डन 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 बोले तो झकास. सो आरटीपी जैन 26 के जो भी नए क्वेश्चंस है वो सारे के सारे करवा दिए बस. अभी बाकी ये सब में कुछ भी नहीं है. अभी ये देखो, अभी सोल्यूशन ही देख लो ना. तो ये वेट से अपन लोग ने ये ईपीएस एमपीएस दोनों का ऐड किया तो अपने को मिल गया इधर 1.427. फिर बोला है पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल, तो दोनों का जो अर्निंग्स है उसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड बाय, याद रखना टारगेट को जो भी शेयर है मल्टीप्लाई बाय 1.427 कर लेंगे तो मेरे को पोस्ट मर्जर ईपीएस मिल जाएगा. मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल पी रेशियो है वो भी अपन लोग ने निकाला है तो मेरे को नया एमपीएस मिल जाएगा. प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर को कंपेयर करना है, वी विल गेट द फाइनल आंसर. वी विल गेट द फाइनल आंसर. आई थिंक वो पार्ट तो आई थिंक स्मूथली तुम लोग कर लोगे. नो पॉइंट मी वेस्टिंग माय टाइम ऑन दैट. So approximately 1 hour 10 minutes and we are done with this whole RTP. अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो रेपिटेटिव है तो आप लोग कर सकते हो, बट आपको चाहिए रहेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करना कि सर सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो ऑफ आरटीपी जैन 26. वो भी मैं ऐसे ही कभी एक लाइव सेशन लेके करवा दूंगा. बट जो यूनिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था दैट आई हैव डन. फॉरेक्स का भी क्वेश्चन अच्छा था, कुछ नया. डेरिवेटिव्स का भी क्वेश्चन अच्छा था. एडवांस कैपिटल का भी अच्छा था. ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का इजी था तो ये भी अपन लोग ने कर लिया. सो आई थिंक ये भी काफी अपने लिए हेल्पफुल था. सो ऑल इन ऑल इफ वी कंसिडर द ओवरऑल आरटीपी, टोटल 13-14 क्वेश्चंस में से 4 नए क्वेश्चन आए हैं जो अपन लोग ने एकदम स्मूथली कर लिया. आई एम श्योर इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू ईच वन ऑफ यू. बाकी आपको और कुछ चाहिए, अगर और क्वेश्चंस चाहिए आरटीपी के आपको कमेंट करके बताना है. आई विल डू इट फॉर श्योर. अच्छा नेक्स्ट सेशन किसका रखना है? अब ऐसे लाइव मिलते रहेंगे ना तो पूरा हंसते खेलते मजाक मजाक में अपना एएफएम हो जाएगा. बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका रखेंगे? पीवाईक्यू का के एमटीपी का? डन. अर्पित देख बोलता है सर पूरा ही करवा दो ना, करवा ही रहे हो तो. करवा दूंगा यार, अपने को क्या है, इधर ही है अपन तो. आना चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्स करेगा तो 100% करवा दूंगा.
November 24 paper PYQ done. Dheeraj, promise I will do it. Thank you for your efforts. Thank you Aditya Jirangi. Time effectively utilized, very nice. MTP भी करवा दूंगा, डोंट वरी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस फॉर श्योर फॉर श्योर. अच्छा एक क्वेश्चन है खाली, वो मैं करवा देता हूँ. IRRM का क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा एटलीस्ट ऊपर ऊपर से एक बार करवा देता हूँ, तो फटाफट तुम लोगों को आइडिया रहेगा. 5 मिनट में एक IRRM का क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, सही रहेगा. चलो आ जाओ. तो ठीक है, सुनो. MPD लिमिटेड इश्यूज a 50 million floating loan on 1st July 2018. अब इंस्टीट्यूट का शायद यहाँ पे गलती है. This is 31st December 2018 with resetting of coupon every 60 months equal to LIBOR. तो issued a 50 million floating rate loan का मतलब क्या हुआ? इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया. डिबेंचर इशू किया तो उसको पैसा मिला. अब अगर आपको पैसा मिला तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? क्वेश्चन में बैठा बैठा दे दिया है. लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स. लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स का आप इंटरेस्ट पे करोगे. डन. एमडीपी बोलता है कि यार मैं लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स अगर पे कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए एक रिस्क है. क्या रिस्क है? कि लाइबोर इज अ फ्लोटिंग रेट. अब लाइबोर कभी अचानक से 20-25% चले गया तो मेरे तो रास्ते लग जाएंगे, मतलब मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट कहां से लाऊंगा फिर देने के लिए. तो फ्लोटिंग रेट वाले को कभी भी ये एक टेंशन रहता है, तो वो कभी स्वैप में कर लेता है इंटर फिक्स्ड के साथ, या कभी वो क्या करेगा, वो ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ले लेता है, जो यहां पे इस एमपीडी कंपनी ने किया है. इन्होंने बोला कि चलो हम क्या करेंगे पता है क्या? हम एक कॉलर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे. कॉलर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट. वी विल सेल फ्लोर एंड बाय कैप. वी विल सेल फ्लोर एंड बाय कैप. तो आप जब कॉलर स्ट्रेटेजी लेते हो तो बाय कैप कर रहे हो, तो जब भी आप एक कैप को बाय करते हो इंटरेस्ट रेट का, तो आपका रेट फ्रीज हो गया यहां पे. जितना ऊपर जाएगा ना उतना आपका फायदा. सो यू वांट इंटरेस्ट रेट टू गो अप. वांट इंटरेस्ट रेट टू गो अप. अब मजे की बात देखना, कॉलर स्ट्रेटेजी में एक ही स्ट्रेटेजी होता है. मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रेट कैप में अप चाहिए ना, तो आप फ्लोर में भी अप ही चाहिए आपको. क्यों? क्योंकि आपने फ्लोर को सेल किया है. अगर फ्लोर बाय किया होता ना, तो यू वांट द इंटरेस्ट रेट टू गो डाउन, क्योंकि आपका इधर फ्रीज्ड है. अब आपका इन्वेस्टमेंट इधर फ्रीज्ड है, मार्केट नीचे गया तो भी आपका इन्वेस्टमेंट इसी रेट पे रहेगा. बट अब आपने फ्लोर को बाय नहीं किया है, सेल किया है. तो सेल किया है तो सामने वाला चाहता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे गिरे. आपने सेल किया है, आप चाहते हो इंटरेस्ट रेट टू गो अप. तो सेल फ्लोर में भी आपको चाहिए ऊपर जाए, बाय कैप में भी आपको ऊपर चाहिए. सो इन शॉर्ट आपको चाहिए इंटरेस्ट रेट ऊपर. जितना जाएगा उतना मेरे को फायदा होगा. स्ट्राइक रेट बोला है 5% फॉर फ्लोर एंड 8% फॉर कैप. 8% फॉर कैप एंड 5% फॉर फ्लोर का हम लोग ने रेट फ्रीज कर लिया. सो तो इधर ये क्वेश्चन कौन सा है? 8. क्वेश्चन 8. तो हम लोग का स्ट्राइक प्राइस देखना मस्त में. स्ट्राइक प्राइस तो क्या है हमारा? स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस है कि 5% फ्लोर, सोल्ड 8% कैप, बॉट. ठीक है. तो अबाउ 8%. गेन कब होगा दोनों को मैं बताता हूं. अबाउ, अभी देखो, अब ये 5% पे मैंने सेल किया है. ठीक है. सो सामने वाला 5% के ऊपर, तो अबाउ 5% जाना चाहिए और ये अबाउ 8% जाना चाहिए. अब ये हुआ तो अच्छी बात है, बट नहीं हुआ देन इन दैट केस आपको यहां पे लॉस भी हो सकता है. अगर ये बिलो 5% गया एंड ये बिलो 8% गया तो लॉस भी हो सकता है. ठीक है. चलो आ जाओ, अभी देखते हैं क्या हो रहा है. प्रीमियम, यहां पे प्रीमियम वो लोग ने बोला है इज गोइंग टू बी नील. वाई प्रीमियम इज गोइंग टू बी नील? क्योंकि मैंने जितना कैप के लिए प्रीमियम पे किया उतना फ्लोर सेल करके कमा लिया, तो प्रीमियम जीरो. प्रीमियम जीरो. आयुष कैसा है भाई? सो ये मेरा प्रीमियम जीरो हो गया. अब आ जाओ,
अब फर्स्ट डेट आया है मेरा और मेरा रेट है 7%। अब सुनना प्रैक्टिकली क्या होता है। फर्स्ट डेट पे आया है लाइबोर 7%। फर्स्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। तो मेरे को आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स मतलब कितना हुआ, 30 जून 2019, मतलब कितना डेज हुआ देखो जरा टोटल। एक सेकंड, कैमरा कैमरा कैमरा, ओके, यस। सो कितना डेज हुआ मेरे को बताओ टोटल, ये टोटल कितना डेज हुआ। सो इट विल बी, देखो, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30। तो अभी देखो काउंट करो कितना आता है, 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, ये आ जाता है 181 डेज के लिए मेरे को लाइबोर प्लस 0.5%, विच इज 7 प्लस 0.5, 7.5% का इंटरेस्ट पे करना है। इनटू अमाउंट कितना है, 50 मिलियन, मतलब 50 × 10 लाख। आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा, आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा। सो 50 इंटू 7.5% इंटू 181 डिवाइड बाय 365, आंसर आता है 18, जो भी आता है। आप लोगों का भी यही आ रहा है, 18 मेरा आ रहा है 1859589। ठीक है। सो ये मेरे को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ये मेरे को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब मेरे पास एक कैप है, मेरे पास एक फ्लोर है। अब इधर ही मैं देख लेता हूं कैप फ्लोर का क्या सीन होगा, सुनो। 7% अगर है तो मैं कैप एक्सरसाइज करूंगा क्या, नो, क्योंकि मेरे को चाहिए अबाव 8% जाए, इंटरेस्ट अबाव 8% जाएगा तब मैंने तो कैप बाय किया है। मेरा इधर इंटरेस्ट रेट फ्रीज है, ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा होगा, इधर नो, नो, मेरे को चाहिए 8 के ऊपर, मेरे को चाहिए 8 के ऊपर, ओ नो। तो एक भी जगह पे मेरे को कैप का फायदा तो नहीं हुआ, कैप का फायदा तो नहीं हुआ। देखते हैं अभी पुट का कोई फायदा हो रहा है क्या, फ्लोर का 5% का फ्लोर है। अगर ये 5% के ऊपर गया, अगर समझो ये 5% के ऊपर गया तो से मेरे को प्रीमियम मिल जाएगा। तो होगा क्या पता है क्या, इस केस में फ्लोर को प्रीमियम मिला बट कैप को प्रीमियम पे करना पड़ा, तो आंसर हो गया 0। फ्लोर को क्यों पे करना पड़ा प्रीमियम, क्योंकि फ्लोर को क्यों प्रीमियम रिसीव हुआ, क्योंकि सामने वाले ने 5% पे रखा है, तो उसने 5% पे रखा है, तो अब उसको चाहिए मार्केट नीचे जाए इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट तो ऊपर चले गया 5 के 7 पे आ गया, तो सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो हम लोग को जो प्रीमियम मिला है वो हमारे को मिला है। प्रीमियम जो हम लोग ने कैप में पे किया है वो तो मेरा गया, तो मेरा 0 हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज ही नहीं हुआ ये वाला। समझ में आया क्या तुम लोगों को। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो, इधर भी मेरा 5 से ऊपर है तो मेरे को प्रीमियम मिलेगा, सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। 8 के ऊपर नहीं गया तो मेरा इधर प्रीमियम जितना लॉस हो जाएगा, तो मेरे को इधर कॉलर स्ट्रेटेजी में तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, कॉलर स्ट्रेटेजी में तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं। थर्ड केस देखो, थर्ड केस, फ्लोर में अब 6 है, 5 का फ्लोर है, इधर मेरे को प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, इधर मैं प्रीमियम पे करूंगा क्योंकि 8 के नीचे 0 बेनिफिट। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट देखो 4.75, ओ 5 के नीचे गया। अगर तुम लोगों को याद होगा तो देखो मैंने इधर क्या लिखा था,
अगर बिलो 5% जाता है तो मेरे को लॉस हो जाएगा। इधर बिलो 8 जाता है तो लॉस होगा, बट किसका लॉस? लॉस ऑफ प्रीमियम। तो यहां पे क्या हो जाएगा पता है आपको? तो देखो, मेरे को फ्लोर का प्रीमियम तो मिल गया है, मैंने कैप का प्रीमियम तो पे कर दिया है, तो ये तो जीरो हो चुका है। बट अब एडिशनली मेरे को 0.25% पे करना पड़ेगा टू द फ्लोर बायर, टू द फ्लोर बायर। तुम लोगों को समझ में आया ये वाला केस? सेम केस उसके बाद वाले में भी होगा, और ये वाले केस में नो इफेक्ट हो जाएगा। ओनली इन फोर्थ एंड फिफ्थ केस एक्चुअल पे आउट विल बी देयर ऑन अकाउंट ऑफ कॉलर स्ट्रेटेजी। बाकी इंटरेस्ट तो जो पे कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? मस्त। डन 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 डन। तो मेरा काम था लॉजिकली एक्सप्लेन करना, जो मैंने किया है। अब अपने को देखना है, अपन लोग ये क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं बुक में, सो हो जाएगा इजीली। सो अभी देखो नेक्स्ट वापस 8 का रेट है, बट अपने को 8.5 का गिनना है, अपने को 8.5 गिनना है। तो ये देखो, और टू 181 डेज, ये कैसे अपन लोग करते हैं? 181 डेज देखो अपना कैसे आ रहा है गाइस, गाइस गाइस गाइस, 181 डेज आ रहा है आपका भी। सो 30 जून के बाद से स्टार्ट करो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 184 डेज आ रहा है। ठीक है, अच्छा 50 मिलियन, तो 50 इंटू 10 लाख इंटू 0.085 इंटू 184 डिवाइड बाय 365, ये आ जाता है 2142,466। और इसका अपन लोग ने देख लिया, ये देख लिया है, खाली ये केस अभी ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कितने का लॉस हो रहा है? 50 मिलियन, तो 50 लाख, 500 लाख, बराबर ना? 50 इंटू 10 लाख, तो 500 लाख इंटू पॉइंट, इंटू पॉइंट कितना था अपना? उधर रह गया, आई थिंक 0.025 है ना? 0.25 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 0.0025। ओके, सो इंटू 0.0025, ये मेरे को पे करना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, सो करेक्ट, इंटू कितना? 184 डिवाइड बाय 365, यह आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 63,000। सो राउंड ऑफ का थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। गॉट इट? डन। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये खाली अगर अपने को देखना है वो एग्जैक्ट परसेंटेज तो देख सकते हैं। हाँ, ये रहा। तो ये देखो इधर 0.25 का इधर मेरे को नुकसान है, 0.25%। तो 0.25% इज 0.0025, राइट? डन। ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली करवा दिया, ऐसे जरूरत नहीं था ये करवाने का, बट ठीक है, अभी अपन लोग फ्लो में थे, करवा दिया। बाकी इसमें और कोई सम नहीं है ऐसा जो आप लोगों को जिसके लिए मेरी जरूरत लगेगी। यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। गॉट इट एवरीवन? चल, डन 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 डन। ऑलमोस्ट बज रहे हैं रात के 12। चलो करते हैं इस गेम का अंत। So 50 lakhs, 500 lakhs into 0.0025 into 184 by 365, and we will get the answer approximately 63,000 or 62,850. That's the final answer. अच्छा, धीरज पूछ रहा है नेक्स्ट क्लास व्हेन। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग, मेरा ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद कौन सा टॉपिक एंड व्हेन, लेट आई विल अलाउ यू टू डिसाइड। मैंने कुछ सोचा है, आप लोग भी बताओ, लेट्स सी, वी विल डू इट। बट कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, वेदर इट वाज प्रोडक्टिव और नॉट, एंड इफ यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। बाकी ये जो मेरे नोट्स है वो मैं अभी के अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ऑन द टेलीग्राम चैनल। यस,
निर्मल बोल रहा है कैन वी मीट डेली एट 10 PM टू सॉल्व PDF गिवन बाय यू. यस, एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इसका जरूरत है. कैन बी हेल्पफुल टू एवरीवन. ऑलराइट, एवरी नाइट सेम टाइम. आशा भी वही बोल रही है. अमेजिंग सेशन. थैंक यू सो मच उत्कर्ष. चलो ग्रेट, डन. अगर तुम लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, आई डोंट माइंड डेली कमिंग एट 10 PM. ट्रस्ट मी, डेली. या इट्स फाइन विद मी. कल एक दिन हटा देते हैं क्योंकि कल का मेरा कुछ शेड्यूल है, बट उसके आगे अपन लोग मिल सकते हैं रेगुलरली डेली 10 PM. नो वरीज. यस, ग्रेट ग्रेट. वेयर आर यू ऑल फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ लोकेशन बताओ. अमेजिंग सेशन, वी एंजॉयड अ लॉट. सेम ईयर पारुल. थैंक यू जय. थैंक यू. चलो, आप सबको मजा आया. यही मजा मैं सबको देना चाहता हूं. बाय बाय. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक यू तीशा. एवरीडे विल बी ग्रेट. ओके जय, विल ट्राई फॉर श्योर. अगर तुम लोग एवरीडे आओगे तो मैं एवरीडे लूंगा. ऐसा ना हो कि मैं आ रहा हूं और तुम लोग बोल रहे हो चलो सर आज मन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो. वत्सल पंचाल फ्रॉम अहमदाबाद, निर्मल फ्रॉम मुंबई, पारुल फ्रॉम मथुरा, संजीव फ्रॉम चेन्नई, वर्षा फ्रॉम बैंगलोर. वाओ, हम आएंगे. ग्रेट. तीशा फ्रॉम चेन्नई. नाइस नाइस नाइस. डू लाइक द वीडियो गाइस, डू लाइक द वीडियो. अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन तो डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. ग्रेट. चलो, हस्ता ला विस्ता. टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं ये नोट्स. यू कैन यूज इट. एंड नेक्स्ट सेशन क्या होगा ये भी टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे मैं अपडेट करूंगा, एंड यू कैन ज्वाइन इट. थैंक यू. कीप स्माइलिंग. बाय बाय. अभिनेश कानपुर. चलो बढ़िया आयुषी. सब लोग ज्वाइन करेंगे तो मजा आएगा. ग्रेट. ओके, थैंक यू.